ना कई बार बहुत सारी चीज़ों के जवाब दे देती है और कई बार हिस्ट्री बना देती है। ऐसा ही एक इतिहास रचा था एक ऐसी पर्सन के द्वारा जिसने यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर दिया और सालों से चले आ रहे वहां पर रेशियल सेग्रीगेशन या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट किया। वही एक पर्सन है रोसा पार्क्स, एक एक्टिविस्ट, ये कह सकते हो कि एक अमेरिकन एक्टिविस्ट जिन्होंने क्या किया, अमेरिकन हिस्ट्री को चेंज करके रखा था। क्या किया था उन्होंने, ऐसा क्या है उनके जीवन से जुड़ा हुआ, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनका कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है सिविल राइट्स मूवमेंट में। तो आज हम बात करेंगे रोसा पार्क्स के बारे में, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। दैट मीन्स कि आज हम बात करने वाले हैं रोसा पार्क्स, एक्टिविस्ट जो कि सिविल राइट मूवमेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। रोसा पार्क्स का जन्म, जिनका कि पूरा नाम रोसा लुइस मैक्लियो है, इनका जन्म आज ही के दिन दैट मीन्स 4 फरवरी 1930 में टेस्गी अलाबामा यूएस में हुआ था और इनकी डेथ 24 अक्टूबर 2005 में 92 साल की 92 ईयर्स की उम्र में क्या उनकी डेथ हुई थी डेट्रॉइट मिशिगन यूएस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जीवन की वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, बट इनके जीवन की एक अहम घटना है। वो कौन सी है? मॉन्टेगोमेरी बस बायकॉट। ये इनके जीवन की एक अहम घटना है, जिसके बाद से ये कह सकते हैं कि हम इनको एक सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम से भी जानते हैं और ये अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ी हुई थी। क्या है ये मॉन्टेगोमेरी बस बायकॉट जो पूरा इंसिडेंट है, क्या है? देखिए, इनके इन्हीं बहुत सारे कामों की वजह से और सिविल राइट मूवमेंट में इनके स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करने की वजह से द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने उनको कुछ ऑनर से नवाजा है। वो कौन से ऑनर है? द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, ओके, एंड इसके अलावा द मदर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ये 2 ऑनर है जो उनको दिए गए हैं, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के द्वारा। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, ऐसा क्या हुआ था मॉन्टेगोमेरी बस बायकॉट में, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से हुआ था? अगर हम मॉन्टेगोमेरी बस इंसिडेंट की बात करें तो ये इंसिडेंट हुआ था 1 दिसंबर 1955 को। ठीक है, कहां पे हुआ था? अल्बामा में हुआ था, अल्बामा पार्क्स में, जहां पे क्या है, जो रोसा पार्क्स है वो अपने काम से लौटते समय शाम को उन्होंने एक बस ली थी, जो वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस थी, वो उन्होंने वो बस ली थी और बस में एक उस टाइम पे एक नियम था कि वहां पर क्या चलता था, रेशियल सेग्रीगेशन चलता था, जिसमें कि शुरुआत की 10 सीटों को छोड़कर, जो कि गोरे लोगों के लिए छोड़ी जाती थी, पीछे की सीटों पे कौन बैठते थे? जो काले रंग के जो लोग हैं, ब्लैक जो लोग हैं, वो बैठते थे। और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ और जो रोसा पार्क से जब बस में उन्होंने वो चढ़े थे तो उस टाइम पीरियड पे आगे की सारी सीटें जो गोरे लोगों के लिए थे वो सब भरी हुई थी और वो पीछे जाकर, जो कि ब्लैक्स के लिए रिजर्व होती है, वो उन सीटों पर जाकर बैठ गई। बट जैसे ही बस में एक व्हाइट पर्सन चढ़े तो ड्राइवर, जो कि उस टाइम पे थे, कौन थे ड्राइवर? जेम्स एफ ब्लैक ने उनको बोला कि आप उठिए और इनको बैठने दीजिए। रोसा ने सीधा सा आंसर दिया नो, और उन्होंने उठने से मना कर दिया क्योंकि व्हाइट सेक्शन कंप्लीटली फिल था, तो इसी वजह से उनको ब्लैक सेक्शन से उठने के लिए कहा गया था। किसको? रोसा पार्क्स को। बट रोसा पार्क्स नहीं उठी और इसी के साथ क्या हुआ, ये जो पूरा जो इंसिडेंट था ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनके मना करने के साथ ही क्या होता है, जो बस है उसको आगे रोक लिया जाता है और कोप्स को बुलाकर, दैट मीन्स पुलिस को बुलाकर, जो रोसा पार्क्स है वो उनको गिरफ्तार कर पुलिस ले जाती है। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है, जो रोसा पार्क्स है वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल NAACP से जुड़ी हुई थी। तो वो क्या करती हैं, जब उनको पुलिस लेकर जाती है तो वो सिर्फ एक कॉल अपने हस्बैंड को करती है, क्योंकि उनके हस्बैंड भी क्या है, इसी संस्था से जुड़े हुए थे। तो उस संस्था के जो कह सकते हो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, वो वहां पर आते हैं और उनकी एक तरीके से बेल कराने की कोशिश करते हैं। बट रोसा जो पार्क्स हैं उनके ऊपर, उनको पूरा ये जो पूरी जर्नी थी, जिस टाइम पीरियड पे उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं और इस टाइम पीरियड पे उनके अराउंड, उनके ऊपर जो केस है वो सही साबित हो जाता है और उनको इसके लिए सजा भी दी जाती है, जिसके वजह से उनके ऊपर $10 का फाइन लगाया जाता है और $4 की उनकी क्या है, कोर्ट की फीस भी उनकी लग जाती है। ठीक है, बट ये इंसिडेंट यहीं पर खत्म नहीं होता। जब रोसा पार्क्स को इस चीज के लिए सजा दी जाती है तो इसी के साथ क्या है, जो NAACP है वो क्या कर देते हैं, बाइकॉट कर देते हैं। मॉन्टेगोमेरी जो बस सर्विस है उसको अराउंड 1 ईयर के लिए बाइकॉट कर दिया जाता है, कोई भी उन बसेस का यूज नहीं करते। और इसी के साथ क्या करती है, जो रोसा पार्क्स है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ती हैं और इनकी इस
पूरा एक साल से भी जो लंबी जो ये लड़ाई चली थी, इसका रिजल्ट आता है कब? 13 नवंबर 1956 को। और एक ये कह सकते हो कि उनके फेवर में ये रिजल्ट आता है। जो पूरी बेंच बिठाई जाती है इस पूरे कोर्ट केस को देखने के लिए, उनके जो हेड है ब्राउडर वी गेल, वो फैसला सुनाते हैं कि जो बस सेग्रीगेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस बस सेग्रीगेशन, जिसको कि हम जिम क्रो लॉज के नाम से और रेशियल सेग्रीगेशन लॉज के नाम से भी जानते हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, इनको अब नहीं, ऐसा नहीं फॉलो किया जाएगा। और उसी के बाद से क्या है, वहां पर ब्लैक हो या वाइट हो, सभी को कॉमन राइट्स होते हैं बस में ट्रैवल करने के। क्योंकि उस टाइम पे जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पर गोरे और काले लोगों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। और इसी के साथ साथ क्या है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है। 14th अमेंडमेंट के साथ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज एक ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसके अंडर में क्या है, एक अमेंडमेंट कर इनको भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। क्लियर। और इसी के साथ जो रोसा पार्क्स है वो एक इंटरनेशनल आइकॉन बनकर सामने आती है। किस चीज के लिए? रेशियल सेग्रीगेशन के खिलाफ उन्होंने अपनी ये जो लड़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ी थी। बट ये कहते हैं ना, कोई भी जंग आसान नहीं होती। उनको इस पूरी जर्नी के टाइम पीरियड पे काफी कुछ हरासमेंट फेस करनी पड़ी थी। और यहां तक कि उनको अपना घर छोड़कर डेट्रॉइट में जाना पड़ा था। और यहां तक कि उनकी नौकरी भी इस इंसिडेंट की वजह से चली गई थी। अगर हम रोसा पार्क्स की अर्ली लाइफ की बात करें तो 1932 में उन्होंने शादी की थी रेमंड पार्क्स। 1943 में उन्होंने एक क्या नाम है, 1932 में जब उन्होंने शादी की रेमंड पार्क्स के साथ, वो क्या थे, एक तरीके से वो बार्बर थे पेशे से, और वो किसके, NACP के मेंबर भी थे। और इसी के साथ दिसंबर 1943 में जो सिविल राइट्स मूवमेंट से रोसा पार्क्स भी जुड़ जाती है, उसकी एक्टिव मेंबर बन जाती है। और वो किसको ज्वाइन कर लेती है? NACCP को, वो भी CP को ज्वाइन कर लेती है। और वो इसकी सेक्रेटरी भी रहती है 1957 तक। और इसके अलावा वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर भी रही है। अगर बात करें उनके कार्यों के बारे में, तो इन्हीं चीजों को के बारे में बताने के लिए उन्होंने कुछ एक चीजें भी लिखी हैं, जिसमें से एक है 1992 में उन्होंने खुद की अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है रोसा पार्क्स माई स्टोरी। और 1995 में उन्होंने एक और बुक लिखी थी, क्विट स्ट्रेंथ। ठीक है। इसी के अलावा उनको कुछ नेशनल अवार्ड और ऑनर्स भी दिए गए। 1979 में NAACP के द्वारा उनको सिंगरम मेडल मिला था। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी उनको मिला है। द कांग्रेचुनल गोल्ड मेडल भी उनको मिला है। और उनकी मृत्यु के बाद उनका एक स्टैचू कहां पे, यूएस कैपिटॉल नेशनल स्टैट्यूटरी हॉल में लगाया गया है। और इसके अलावा उनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर अवार्ड के द्वारा भी नवाजा गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक और भी इंसिडेंट हुआ था कि जो बराक ओबामा जी हैं वो भी गए थे कहां पर, जहां पर कि एक म्यूजियम में, कब गए थे, 18 अप्रैल को गए थे। जिस म्यूजियम में क्या है, उनकी पिक, उनका जो बस, जिस बस में उन्होंने ट्रेवल किया था ना, उस बस को भी रखा गया है। ठीक है। और उस बस में उन्होंने खुद बैठकर, जिस सीट पर वो बैठी थी, रोसा पार्क्स जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस पर वो खुद बैठे थे। और उन्होंने अनुभव किया था कि किस तरीके से उनके साथ जो भेदभाव है वो हुआ था। और यहीं से कैसे उन्होंने क्या है, इस बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? रोसा पार्क्स ने। तो ये कह सकते हो कि जो रोसा पार्क्स है, उनका जो जीवन है बहुत सारे लोगों के लिए, जो बहुत सारे जो लीडर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का काम भी किया उनके जीवन ने। तो इसी के साथ हमारी यहाँ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।